श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज को भारत ने बेहतरीन अंदाज में व्हाइट वॉश करते हुए 3-0 से जीता था। उस सीरीज के बाद में गंभीर के नए अप्रोच और गंभीर जिस तरीके से टीम को आगे लेकर चल रहे हैं, उस अप्रोच की हर जगह पर तारीफ हुई थी। हर कोई यही कह रहा था कि भाई गंभीर का जो ये बदला हुआ अप्रोच है, ये टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बदल चुके हैं। देखिए, क्रिकेट में वैसे भी कहा जाता है कि अगर आज आप आसमान में हो तो कल आप फर्श पे भी मिल सकते हो। हालांकि अभी भारत की कंडीशन इतनी खराब नहीं है, सिर्फ एक ही मैच हुआ है और वो भी टाई पे खत्म हुआ है, मतलब भारत हारा नहीं है। हालांकि श्रीलंका इसको अपनी जीत ही मान रहा है। पर ऐसा क्या हुआ कि गंभीर के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे? दरअसल गंभीर और रोहित की जोड़ी ने जब ये पहला वनडे मैच खेला, तब उसके सामने काफी सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उनको खोजना था। ऐसे में जब इंडिया पूरे कंट्रोल में थी, कुछ 114 रन बन चुके थे श्रीलंका के 31 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर, पूरी तरीके से मैच इंडिया के कंट्रोल में था और उस पॉइंट पर एक और स्पिन ऑप्शन खोजने की लालच में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी दे दी शुभमन गिल को। शुभमन ने वहां पर बॉलिंग करी। उस बंदे ने उस एक ओवर में 16 रन 14 रन सॉरी हाँ 14 रन दे डाले। अब ऐसा नहीं था कि शुभमन गिल कोई पहले बार बॉलिंग कर रहे थे, इससे पहले वो टेस्ट मैच में और एक बार वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर चुके हैं। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे। हालांकि यहां पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार तीसरे मैच जो हुआ था टी20 का, उसमें रिंकू और सूर्य कुमार ने भी तो बॉलिंग करी थी। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपका हर रोज एक सा नहीं होता। और यहां पर इस मैच में मतलब शुभमन गिल के इस ओवर के बाद में श्रीलंका ने 116 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट खोकर। एक तरीके से देखा जाए तो जो मोमेंटम था वो श्रीलंका को मिल गया जो उनके पास नहीं था, और भारत ने उस एक एज को खो दिया जो उनके पास था। दरअसल कई लोग अब इसी एक फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर शुभमन गिल को वो ओवर देने की जरूरत क्या थी जब आपके पास शिवम दुबे जैसा बॉलर मौजूद था। देखिए, आपको समझना ही पड़ेगा कि आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप, ये तीनों ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होने हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पिचेस हैं वो ऑब्वियस सी बात है स्पिन को ही ज्यादा फेवर करेंगे। ये हम लोग 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं। तो ऐसे में इस समय इंडियन थिंक टैंक जो है वो इस बारे में काम कर रहा है कि कैसे भी करके वो और भी कुछ स्पिनर्स को तैयार कर सके। मतलब कि कुछ ऐसे बैट्समैन तैयार कर सके जो वक्त आने पर बॉलिंग करने से पीछे ना हटे। और इसी फहरिस्त में वो लोग अलग अलग गेंदबाजों को बॉलिंग भी दे रहे हैं। गंभीर इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस में उनको कभी भी बॉलर्स की कमी ना खले। हालांकि इस मैच में यही बॉलिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये इनको थोड़ा सा भारी पड़ गया। दरअसल शुभमन गिल ने जब बॉलिंग करी तब उनके ओवर में एक छक्का और एक चौका समेत 14 रन पड़ गए, जिससे कि जो पूरा का पूरा मोमेंटम था वो श्रीलंका की तरफ शिफ्ट हो गया। और ऐसे में श्रीलंका ने उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को बदला और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए टीम इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, एंड उसका पूरा का पूरा फायदा श्रीलंका को मिला। एक पॉइंट पर 114 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी श्रीलंका कैसे तैसे करके 230 रन बनाने में सक्सेसफुल हो गई। और इसी के बाद से गंभीर की इस स्ट्रैटेजी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हमको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इन मैचेस में ही इंडिया एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ज्यादा मौके हैं नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले पहले अगर बात करें तो भारतीय टीम को कुल जमा 6 मैच खेलने थे। 6 में से 1 मैच हो चुका है और अब 5 ही मैच बचे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि अगले मैच में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने हैं और कुछ नए खिलाड़ियों को अंदर लाया जाएगा। लास्ट मैच की अगर बात करें तो ऋषभ पंत बाहर बैठे थे, तो हो सकता है अगले मैच में शायद उनको अंदर ले लिया जाए। बट वनडे में अगर बात करें तो केएल राहुल ज्यादा कंप्लीट बैट्समैन दिखलाई पड़ते हैं बशर्ते ऋषभ पंत के। हालांकि अब देखना ये होगा कि आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है और क्या गंभीर कुछ इसी तरह के फैसले लेना जारी रखते हैं, जो कि हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म के भी लिए लायबल हो जाए। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इंडिया को बॉलर्स की जरूरत है जो पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकें, और आने वाले समय में काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही होने वाले हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।